हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अहमद खान और मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। आज अगेन वी आर गोना सॉल्व अनदर क्वेश्चन फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज 10B एंड बुक D3। ओके, अच्छा जी, इस सवाल में वो ये कह रहा है, इस सवाल को जरा पहले समझ लेते हैं फिर इसको सॉल्व करेंगे। वो ये कहता है दैट दिस इज अ सर्किल O विद अ सेंटर O। दिस इज अ सर्किल विद अ सेंटर O एंड देयर इज एन एंगल AOB, जो अगर आप देखें तो इससे क्या बन गया बेटा, एक माइनर सेगमेंट बन गया, माइनर सेगमेंट बन गया, या इसको आप माइनर आर्क, माइनर सेक्टर भी कह सकते हैं, है ना, माइनर सेक्टर भी कह सकते हैं। एंड देयर इज एन एंगल थीटा, ठीक है, एंड दिस सी इज व्हाट, दिस इज द आर्क लेंथ, ठीक है मेरा बेटा। अच्छा, क्या कहता है आगे, द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल इज 88। सर्कमफेरेंस उसने आपको बता दी कि दैट इज इक्वल्स टू 88। अच्छा जी, कह रहा है आर्क लेंथ मालूम कीजिए, एरिया ऑफ द सेक्टर मालूम कीजिए फॉर द वैल्यूज ऑफ थीटा। अब एंगल क्या करते जाएगा, ये हर पार्ट में एंगल चेंज करता जाएगा। फॉर फर्स्ट पार्ट एंगल इज 60 डिग्रीज, देन 99, देन 126, देन 260। मेरी बात समझ आ गई? तो हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें पता है कि इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें रेडियस चाहिए। और रेडियस हम किस में से निकालेंगे बेटा, इस सर्कमफेरेंस में से निकालेंगे। किस तरह, मैं समझाता हूं, इधर गौर कीजिएगा। यहां मैं सॉल्यूशन का छोटा सा पार्ट कर रहा हूं। मुझे बताइए एक सर्किल की सर्कमफेरेंस किसके बराबर होती है? circumference of a circle is equals to बेटा 2 pi r। ओके, अब मुझे सर्कमफेरेंस मालूम है, मुझे 2 की पता है, वैल्यू तो 2 ही होती है, पाई की वैल्यू भी मालूम है, तो रेडियस मालूम हो जाएगा। मैं रेडियस को यहां छोड़ देता हूं, बाकी दोनों वैल्यूज को कहां शिफ्ट कर दूंगा, दूसरी साइड पर। मुझे बताइए यहां पर ये रेडियस से क्या हो रही है, दोनों लेफ्ट पे आगे क्या होंगी, यानी मेरा रेडियस बराबर आ जाएगा सर्कमफेरेंस डिवाइडेड बाय व्हाट, 2 पाई। तो इस नहीं, ओनली 2 पाई, ओके, आर तो वही है ताकि वो मालूम हो जाए। तो बताइए मुझे सर्कमफेरेंस की जगह क्या लिखूं बेटा, 88 डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो मुझे बताइए जरा रेडियस क्या निकल आएगा बेटा, इसको इवैल्यूएट कर लेते हैं जल्दी से। 88 डिवाइडेड बाय 2 पाई, इट विल बी 14 बेटा। क्या आंसर आ रहा है बेटा, 14 आंसर आ रहा है। तो रेडियस हमें पता लग गया, इट इज 14। रेडियस क्या पता लग गया, 14। अब हम आगे अपना सॉल्यूशन फर्दर कंटिन्यू करते हैं। नाउ फॉर ए, अब ये सॉल्यूशन स्टार्ट किया मैंने, ठीक है। सबसे पहले उसने बोला आर्क लेंथ निकालो, तो आर्क लेंथ किसके बराबर होगी बताइए मुझे। आर्क लेंथ का फॉर्मूला ये लिखा हुआ बेटा मैंने, तो 2 पाई आर कितना लिखूं, आर कितना है 14 मल्टीप्लाइड बाय द एंगल ऑफ द आर्क कितना है ए पार्ट में 60 डिवाइड बाय, मुझे बताइए क्या निकलेगी आर्क लेंथ, शाबाश, क्या निकल जाएगी आर्क लेंथ बेटा, शाबाश। आर्क लेंथ निकाल के बता दीजिए बेटा, 2 टाइम्स 14 टाइम्स पाई टाइम्स 60 डिवाइडेड बाय 360। इसका आ गया बेटा आंसर 14.67, या आप कह सकते हैं 14.7। क्या आ रहा है आंसर, 14.7 सेंटीमीटर्स। यहां तक सही है, क्लियर। ये आ गई आर्क लेंथ। अब आ जाइए एरिया पे, एक ही स्टेप में निकाल लेंगे अब एरिया भी। एरिया किसके बराबर है बेटा, पाई आर स्क्वायर टाइम्स एक्स अपॉन 360। मुझे बताए पाई की वैल्यू आपको मालूम है, रेडियस कितना है 14 का स्क्वायर, है ना, रेडियस का स्क्वायर, मल्टीप्लाइड बाय एंगल कितना है बेटा एक पार्ट में, एंगल ऑफ द आर्क 60 डिग्रीज डिवाइडेड बाय, इसको जरा इवैल्यूएट करें बेटा, इसको इवैल्यूएट कर लें, 14 का स्क्वायर ले लें बेटा, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दें किससे बेटा, 14 से, सॉरी पाई से,
है ना, फिर मल्टीप्लाई कर दे 60 से और फिर टोटल डिवाइड बाय, इसका आंसर आ रहा है 102.6। मैंने आपको यूनिट भी बताया था, चूंकि रेडियस का है सेंटीमीटर, तो इसका क्या होगा एरिया का, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो मुझे बताइए कितना आसान था, आर्क लेंथ भी मालूम कर ली, एरिया भी मालूम। एक और पार्ट कर लेते हैं, मैं इसका डी पार्ट एक और करवा देता हूं आपको। फॉर पार्ट डी मुझे बताइए आर्क लेंथ क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ क्या चीज चेंज हो रही है मुझे बताइए, रेडियस सेम, सिर्फ और सिर्फ एंगल चेंज हो जाए, तो एंगल चेंज कर दो। आर्क लेंथ बराबर होगी बेटा 2 पाई, रेडियस कितना है 14 मल्टीप्लाइड बाय एंगल कितना है अब 216 डिवाइडेड बाय 360। अच्छा एक चीज नोटिस करके मुझे यहीं पर ही बता दीजिए, सुन लीजिए, पहले मेरी बात गौर से सुनिएगा, लॉजिक है इसमें। मुझे बताइए मैंने एंगल बड़ा किया, इंक्रीज कर दिया मैंने एंगल, तो मुझे बताइए मेरी आर्क लेंथ क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए ना। जब मैं एंगल बढ़ाऊंगा इनके दरमियान तो ये आर्क लेंथ भी क्या होगी, बढ़ेगी ना। तो चेक कीजिएगा यहाँ पे आर्क लेंथ इस वाले आर्क लेंथ से क्या होगी, ज्यादा होगी। अब चेक करते हैं। अच्छा इसकी वैल्यू निकालिए बेटा, 2 टाइम्स 14 टाइम्स पाई टाइम्स 216 डिवाइडेड बाय 360, क्या आया आंसर 52.8 सेंटीमीटर्स। तो आप मुझे बताइए आर्क लेंथ बढ़ी कि नहीं बढ़ी, बढ़ेगी। आपने एंगल जब बना दिया तो जाहिर सी बात है उस आर्क की लेंथ भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जब आप एंगल बढ़ाएंगे आर्क का। ठीक है बेटा। इन द सेम मैनर क्या मालूम करेंगे, एरिया मालूम करेंगे। फॉर्मूला बताइए जल्दी से, पाई आर की जगह क्या लिखूं 14 का, शाबाश, मल्टीप्लाइड बाय एक्स, एंगल कितना है 216 डिवाइडेड बाय, चलिए वैल्यू बताइए, शाबाश, 14 का स्क्वायर टाइम्स पाई, 14 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय 216 डिवाइडेड बाय 360 डिवाइडेड बाय 360 बेटा। तो द आंसर इज 369.45। I can easily write 369 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, आ रही है बात समझ में? अब इसी तरह इजीली आप बी और सी पार्ट्स के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है मेरा बेटा आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, दैट हाउ यू कैन फाइंड द एरिया एंड द आर्क लेंथ व्हेन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज गिवन एंड द एंगल्स आर गिवन ऑफ द आर्क। ओके, तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा बेटा। अगर कोई भी सवाल हो आपके जहन में तो आप वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपका अपना अहमद खान फ्रॉम द चैनल ट्यूटर एंड मेंटोर साइनिंग ऑफ। थैंक यू, खुदा हाफिज।